दोस्तों गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपका ममता नवीन भट्ट ब्लॉग में। तो फिलहाल उठ के नहाना धोना हो गया है। अब कर लेते हैं पूजा पाठ। आज है एकादशी, तो आज तुलसी मैया की पूजा होती है, उनके साथ शालिग्राम जी की भी पूजा होती है। तो फटाफट तुलसी मैया की पूजा कर लेते हैं, शालिग्राम जी की पूजा कर लेते हैं और तब दिखाते हैं आपको। तो चलिए बने रहिए आप लोग मेरे साथ, पूजा पाठ कर लेते हैं पहले। तो दोस्तों ये तुलसी मैया है, तो इनमें अपन दे देते हैं, गमला तैयार कर लेते हैं। दोस्तों इतना लिखा है मैंने, अभी पूरा लिखना बाकी है, इसको करते हैं कंप्लीट। तो दोस्तों क्या कहते हैं, तुलसी मैया की पूजा करनी थी दूसरे दिन, तो मैंने पहली रात ही माता जी का गमला जिसमें माता जी लगाई हैं मैंने कहा उसको सजा देते हैं, ऐपड़ वगैरह दे देते हैं। तो मैं पहली रात बैठ करके मैंने ये गमला रेडी करा, लाल पेंट पहले लगा दिया था, तो मैंने कहा वाइट पेंट से ऐपण दे करके गमले को सुंदर सा सजा देते हैं। तो फिर अगले दिन पूजा का हो जाता है। तो दो इसकी अलग से वीडियो नहीं बनाई, मैंने कहा एक ही मैं डाल दूँगी। तो फ़िलहाल पहले दिन मैंने रात को खाना वाना खा के सब काम निपटा के, बाकी लोग सब सो चुके थे, तो मैं इधर कमरे में, अलग कमरे, किसी को डिस्टर्ब ना हो, कमरा वमरा बंद करके, अपना दरवाज़ा बंद करके अलग से बैठ करके मैं यहाँ, मैंने कहा माता जी का गमला रेडी कर देते हैं। तो मैं ऐपण देने लग गई थी, तो इसमें काफ़ी टाइम लग गया मेरा, करीबन मुझे 12 साढ़े 12 समथिंग, 12:30, हाँ 12:30 बज गया होगा। इतने बजे तक मैंने इस गमले को लिखा और पूरा डिज़ाइन कंप्लीट करके नीचे ऐपण दिए करके, उसके बाद बना के ये करके कंप्लीट करा पूरा गमला। मैंने पूरा गमला सजा दिया था। उसके बाद मैंने कहा इसको गमले को सजा देते हैं, रेडी कर देते हैं, तो उससे क्या है गमला भी सुंदर लगेगा और पूजा पाठ करने में भी अच्छा लगता है, ऐपण वगैरह दे दिए जाएं तो फ़िलहाल मैंने इसमें बेल और फूल वगैरह बना के गमले को रेडी कर दिया है। नीचे का डिज़ाइन दे दिया है, ऊपर इसके ऊपर भी कुछ डिज़ाइन डालती हूँ, सोच रही हूँ फ्लावर टाइप के बना दूँ। तो फ़िलहाल यही कमल, ये ऐसे पंखुड़ी ऐसे बना के बीच में फ्लावर डाल के इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। और इसके ऊपर से मैं ऐपण देने की सोच रही हूँ, ऐपण वगैरह दे के इसको कंप्लीट वगैरह कर लेते हैं। तो फिर देखते हैं इसको, ये पूरा बन के इसका फाइनल लुक कैसा लगता है, क्या लगता है, और आपको भी दिखाते हैं। तो फिलहाल लगभग ही कंप्लीट ही हो गया, थोड़ा सा ऐपण देने रह गए हैं ऊपर, और ऐपण पूरे हो जाते हैं तो फिर गमला मेरा कंप्लीट हो जाता है। ये अंदर के फूल कंप्लीट करके मैं ऊपर येलो कलर से यहाँ पे हल्के फ्लावर बना दे रही हूँ। अब इसके बाद मैं ऊपर का जो साइड है वहाँ पे ऐपण दे देती हूँ, ऐपण दे दूँगी तो ये कंप्लीट हो जाएगा। बस थोड़ा सा रह गया, ऐपण भी कंप्लीट हो जाते हैं। दोस्तों ये कंप्लीट, बाकी सुबह होगी इनकी पूजा पाठ। तो माता जी का गमला वगैरह तो मैंने शाम को ही रेडी कर दिया था, रात से गेरू वगैरह भिगा के रखा था। तो यहाँ पे ये हमारा पहाड़ी कुमाऊनी कल्चर है, तो सबसे शुभ गेरू से लिख कर ही माना जाता है। तो मैंने कहा वैसे तो टाइल वगैरह है, मगर शुभ शुरुआत के लिए मैंने कहा अपनी कल्चर को भूलना नहीं चाहिए, तो इसलिए गेरू लगा के मैंने कहा थोड़ा ऐपण दे देते हैं। अब धूप उतनी क्लियर नहीं आती है, तो ये पूजा करनी है, मैंने फटाफट से क्या कहते हैं इससे लिए वो करके, उतना डीपली ये मतलब उतना गेरू का काम मैंने किया नहीं हुआ है। पेंट से तो लिखती हूँ, गेरू का उतना नहीं, मगर थोड़ा बहुत जितना आता है उस हिसाब से मैंने इसको बनाया गेरू से। मैंने कहा इसको थोड़ा शुभ शगुन कर लेते हैं, तो इसे लिख करके थोड़ा ये वो करके इसको कंप्लीट करके फिर इसको कर लेते हैं। फिर इसके ऊपर जिस स्टूल में मैंने माता जी रखी हैं तुलसी मैया, उनको रखेंगे और फिर पूजा वगैरह करेंगे। तो फ़िलहाल थोड़ा बहुत ही रह गया है, बाकी बन ही गया है, तो इसे कंप्लीट कर लेते हैं। फिर इसके ऊपर माता जी रख के उनकी पूजा पाठ वगैरह करते हैं। तो फ़िलहाल ऐसा ही बनाया, अगर कुछ भूल चूक हुई होगी मेरे इसमें बनाने में तो बता दीजिएगा। अगली बार थोड़ा और मैं कुछ वो हुआ होगा तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे जितना आता है मैं उतना ही कर पाऊँगी। तो फ़िलहाल मैंने तुलसी मैया रख दी हैं स्टूल के ऊपर से, और पूजा का सारा सामान मैं ला गई हूँ, सुहाग का सामान माता जी का सब ला के मैंने बाहर से रख दिया है। तो माता जी के वस्त्र लेने के लिए मैं अंदर चली गई थी, उनका माता जी के वस्त्र ले आते, तो माता जी के वस्त्र लेके आ गई हूँ। अब पहले फटाफट थोड़ा हमने आप वो करके
पानी वानी चढ़ा के दिया वगैरह जला के माता जी को वस्त्र वगैरह पहना देते हैं, फिर पूजा पाठ वगैरह कर लेते हैं। तो यहाँ पे को माता जी के लिए लहंगा है तो फैल के आएगा, तो इसलिए दिया मैंने थोड़ा पीछे को जला दिया। हम पहले माता जी को लहंगा मैंने साड़ी का होकर रखा है तो वो पहना देते हैं, माता जी को वस्त्र पहना देते हैं। फिर उसके बाद बाकी पूजा पाठ कर लेंगे। कब वस्त्र पहना के इनको रेडी कर लेते हैं। तो ये लहंगा पहना दिए मैंने, ये मैया जी के चुन्नी उड़ा देती हूँ, चुन्नी वगैरह उड़ा करके फिर पूजा पाठ वगैरह करते हैं। मैंने माता जी को चुन्नी पहना दी है, नीचे लहंगा पहना दिया। देखिए कितनी प्यारी लग रही है मैया। अभी अब दिया वगैरह जला रखा था मैंने, अब बाकी पूजा कर लेते, टीका वगैरह चढ़ा देते हैं माता जी को। उसके बाद मैया को मैं मैया के लिए सुहाग का सारा सामान लाई हूँ। तो ये माला बनाई थी मैंने माता रानी के लिए, सालिग्राम जी को छुआ के माता जी को पहना दी है और माता जी से छुआ के सालिग्राम जी को पहना दी है। तो ये चूड़ी वगैरह सुहाग का सारा सामान लाई थी माता जी के लिए। तो चूड़ी वगैरह ये सारा सुहाग का सामान माता जी को पहना देते हैं। तो सारा सुहाग का सामान चढ़ाना चाहिए कहते हैं आज। तो जितना हो सकता है उतना किया है मैंने। फ़िलहाल सब सामान लाई हूँ, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर वगैरह सब लेके आई हूँ। तो बिच्छू वगैरह चूड़ी पहना दी थी और नीचे उसमें बिच्छू पहना दिए थे मैंने, और इधर बिंदी वगैरह सिंदूर वगैरह चढ़ा दिया। ये सिंदूर लगा दिया माता जी को, और उसके बाद मैंने ये बिंदी लगा दी माता रानी को और बिंदी वहीं रख दी। बाकी फिर मेहंदी की कोन से थोड़ा माता जी को मेहंदी भी लगा दी मैंने, मेहंदी का शगुन भी कर दिया। तो फ़िलहाल अब माता जी की को ये रक्षा तागा है, रक्षा तागा वगैरह भी चढ़ा देते हैं, ये भी लगा देते हैं, कलावा वगैरह चढ़ा देते हैं। उसके बाद इनको भी और सालिग्राम जी को भी। उसके बाद फिर माता जी की पूजा वगैरह कर लेते हैं। तो फ़िलहाल ये चढ़ा करके सब करके अब मैं कहते हैं माता जी को की पूजा वगैरह कर लेती हूँ। कपूर से आरती वगैरह कर लेते हैं। तो फ़िलहाल आरती वगैरह करते हैं। कपूर जला दिया मैंने, धूप जला दिए, अब आरती कर लेते हैं। तो दोस्तों माता जी की पूजा हो गई है, ये है माता रानी का फाइनल लुक। ये है मेरी मैया, कैसी लग रही है बताना। और वहाँ छोटू से सालिग्राम जी उधर है। तो पूजा पाठ हो गई, निपट गई पूजा पाठ। तो भाई पूजा पाठ वगैरह निपट गई है। तुलसी माता जी की व्रत की पूजा हो गई है उनकी, और सालिग्राम जी की पूजा हो चुकी है। तो फ़िलहाल इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी माता रानी कैसी लग रही हैं। तो फ़िलहाल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।